अस्सलामुअलैकुम। अगर आप हर वक्त थकावट महसूस करते हैं और आपके जिस्म में दर्द भी रहता है और इसके अलावा अगर आपको नींद में बेचैनी महसूस होती है या फिर आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है या फिर गैस का मसला हो तो आप ये हेल्दी और टेस्टी दूध का 1 कप बनाकर पियेंगे तो आपकी बॉडी फौरन से ही फ्रेश फील करेगी और थकावट भी दूर हो जाएगी और नींद भी बहुत ही पुरसकून आएगी। और इसका 1 कप रेगुलर यूज करने से ब्लड की कमी भी दूर हो जाती है। और इसको अगर आप गरम गरम पियेंगे तो ये सर्दी और खांसी के लिए भी बहुत ही मुफीद होता है और अगर इसको ठंडा करके पिए तो ये बहुत ही सुकून देता है। मेरे कहने पे आप एक बार इसको ट्राई करके देखें, आप डेली इसको बनाएंगे और माशाल्लाह से रोजे करीब हैं तो आप अगर अफ्तारी के बाद इसका 1 कप पिए या फिर रात को बनाकर रख लें और सहरी में आप सहरी से पहले इसका 1 कप पिए रोजाना, तो जो रमजान शरीफ के एंड में थोड़ी सी वीकनेस महसूस होती है वो इंशाल्लाह नहीं होगी और फुल एनर्जी के साथ रोजे रख सकते हैं। और ये हेल्दी और टेस्टी दूध 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है और इसमें हम ज्यादा महंगी चीजों का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलें जल्दी से ये रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने 3 चम्मच इसबगोल का छिलका लेना है और इसको हमने भिगो के रख देना है और ये हाजमे के लिए बहुत ही मुफीद होता है और मैदे के बहुत से मसाइल इससे हल हो जाते हैं। और इसमें हमने ज्यादा पानी शामिल नहीं करना बल्कि इतना ही शामिल करना है जिसमें ये अच्छी तरह से भीग जाए। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे और बाकी का काम कर लेते हैं और उतनी देर में ये फूल जाएगा। और ये रेसिपी हम तकरीबन 700 ग्राम दूध से बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 अदद दरमियाने साइज की फ्रेश रेड गाजर ली हैं और इनको मैंने धो के बारीक कटिंग कर लिया है। इस तरह से गाजर से हमारी रेसिपी टेस्टी भी बनेगी और हेल्दी भी बनेगी और इसके अलावा इसका खूबसूरत कलर भी आएगा। चाहे कोई बच्चा हो या बड़ा, कोई भी इसको पीने से इनकार नहीं करेगा। तो अब हमने जूसर ब्लेंडर का जग लेना है और तमाम कटिंग की हुई गाजरें इसमें डाल देनी है और इसके साथ इसमें 3 अदद इलायची शामिल करेंगे और ये गाजर के साथ ही इसमें ब्लेंड हो जाएगी और इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। अब इसमें हमने दूध शामिल करना है और दूध हमने इतना ही इसमें शामिल करना है जिसके साथ ये गाजर अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो जितना हम रेसिपी के लिए दूध इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से तकरीबन आधा इसमें शामिल कर दिया है और बाकी का आधा हम बाद में शामिल करेंगे। अब इसको हमने ब्लेंड कर लेना है और हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मुसलसल चलाना है। इससे ये बहुत ही बारीक ब्लेंड हो जाएगा और इसको इतना ब्लेंड करेंगे कि इसमें गाजर का कोई पीस या जर्रा या फिर इलायची का कोई पीस नहीं रहना चाहिए। और अब हमने चूल्हे पे पतीली को रखना है जिसमें हमने ये दूध तैयार करना है। तो पहले हमने जो दूध बचाया था वो इसमें सारा शामिल कर देंगे और जो हमने ब्लेंड किया है गाजर वाला दूध वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इस दूध को गाढ़ा या पतला आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अगर आपको गाढ़ा पसंद हो तो गाजर का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको पतला पसंद हो तो गाजर का इस्तेमाल कम कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसबगोल का छिलका भी कम या ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें चीनी शामिल करनी है जो कि आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करनी है। और ये रेसिपी आप सिर्फ गाजर से भी बना सकते हैं और इसी तरह पका के भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत मजे का लगता है। और ये गाजर वाला दूध हमारे घर में सबको बहुत ही पसंद है और ये बहुत हेल्दी होता है और मजे का होता है। मेरे बेटे को इसबगोल बिल्कुल भी नहीं पसंद तो मैं उसको ऐसे ही 1 कप निकाल के दे देती हूँ। तो अगर आपको इसबगोल पसंद हो तो लाजमी तौर पे शामिल करें क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। इसको बॉयल आने के बाद हमने 5 मिनट तक पका लेना है और इसके बाद जो हमने इसबगोल का छिलका भिगो के रखा था उसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि भिगो के रखने से ये फूलता है और जुड़ा जुड़ा होता है। अगर इसको ऐसे ही शामिल कर देंगे तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी और अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। तो अब हमने इसमें शामिल कर देना है और इसको हमने 5 मिनट पहले पकाया था। तो अब इसबगोल का छिलका डालने के बाद इसको हमने 2 मिनट तक मजीद पका लेना है और आप देखें ये देखने से ही कितना खूबसूरत और मजे का लग रहा है। और मेरा मशवरा है कि आज ही इसको ट्राई करें और अगर आप 1 कप भी पियेंगे तो आप मान जाएंगे जब आपको इसके फायदे नजर आएंगे। अब यहाँ पे हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है और हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। तो इसको ऐसे ही आप ज्यादा सर्दी में गरम गरम भी पी सकते हैं। इसमें इसबगोल है जो कि खांसी के लिए भी बहुत मुफीद होता है। तो यहाँ पे हम इसको ना ज्यादा ठंडा करेंगे और ना ही ज्यादा गर्म इस्तेमाल करेंगे बल्कि इसको नीम गर्म ही इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ मैंने आपसे ये कहना है कि यूट्यूब पे जो ट्रेंड चला हुआ है कि या तो रेसिपी के स्टार्ट में एक अंडा तोड़ के दिखा देते हैं या फिर सेब कटिंग करके दिखा देते हैं और रेसिपी कंप्लीट हो जाती है और वीडियो खत्म हो जाती है, लेकिन ना ही दोबारा अंडा नजर आता है और ना ही सेब नजर आता है। और हजारों और लाखों में कमेंट होते हैं कि अंडा कहाँ गया और सेब कहाँ गया और इतने ज्यादा कमेंट होने की वजह से वीडियो को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। तो मेहरबानी करके लाइक और कमेंट कर दिया करें, नहीं तो मैंने भी इस ट्रेंड को फॉलो कर लेना है और सब ने कमेंट में पूछते फिरना है कि अंडा कहाँ गया, सेब कहाँ गया, गाजर कहाँ गई और मूली कहाँ गई। तो मेहरबानी करके अपनी
अपनी बहन को ऐसे ही सपोर्ट कर दें और इस ट्रेंड से दूर रखें। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और लाइक और कमेंट भी कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। और वीडियो को अंत तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।